हाय गाइस, आज हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट सॉल्विंग करेंगे। ये चैप्टर एस वाई बी एम एस, एस वाई बी कॉम, एस वाई बैफ को सेमेस्टर 4 में है, एस वाई बी बी आई को है करेंटली, टी वाई बैफ को रिक्वायर्ड होगा जब भी वो लोग एफ एम पढ़ेंगे। ठीक है, वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हमने पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, अब इस वर्टिकल बैलेंस शीट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल अगर मैं आपको बोलूँ तो आप कहाँ पे क्लासीफाई करोगे? तो इसको आप ओन फंड्स में क्लासीफाई करोगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आप कहाँ पे क्लासीफाई करोगे? तो ओन फंड्स में। रिजर्व एंड सरप्लस भी ओन फंड्स है। ठीक है, फिर बाद में आपका प्रॉफिट एंड लॉस इज योर ओन फंड्स, बॉन्ड इज़ अ बोरोड फंड, क्रेडिटर क्रेडिटर मतलब करंट लाइबिलिटी, छोटी लाइबिलिटी, फिक्स एसेट तो आपके फिक्स एसेट में ही जाने वाला है, इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टमेंट में जाने वाला है, स्टॉक डेटर एंड बैंक आर करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटी मैंने आपको समझाया था, जो एक साल के अंदर मिलेगा वो करंट एसेट जो एक साल के अंदर देना पड़ेगा वो करंट लाइबिलिटी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको लेस करना है ओन फंड में से, लेस करना है ओन फंड में से। ठीक है, अब इस सम को अपने को सॉल्व करना है। मैंने क्लासिफिकेशन दिखा दिया है, पहले फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से कुछ तो फॉर्मेट होता है कि ओन फंड होता है सबसे पहले, सोर्सेज ऑफ फंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड। एक हो गया सोर्सेज ऑफ फंड, एक हो गया एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक है, अब सोर्सेज ऑफ फंड में क्या क्या चीज़ें आती है, एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या क्या चीज़ें आती है, अलग अलग से दिखाऊंगा। सोर्सेज ऑफ फंड में आता है सबसे पहले ओन फंड, सबसे पहले आता है ओन फंड आता है। ठीक है, उसके बाद आता है बोरोड फंड। तो ओन फंड और बोरोड फंड सोर्सेज ऑफ फंड का पार्ट्स है। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल ये एप्लीकेशन ऑफ फंड्स का पार्ट है। दोनों ही पार्ट एप्लीकेशन ऑफ फंड और सोर्सेज ऑफ फंड क्या होने चाहिए बेटा? टैली होने चाहिए। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फंड में क्या क्या आता है? ओन फंड में आता है इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व्स, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये सब चीज़ें फिक्टिशियस एसेट में आते हैं। ठीक है, अब अपने सब में क्या है देखते हैं। अपने सब में है 500 रुपीज़ का इक्विटी शेयर कैपिटल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 500 रुपीज़ का इक्विटी शेयर कैपिटल है। और क्या है? पीएससी तो नहीं है अपने सब में। ठीक है, हमारे सब में रिजर्व्स है 400 रुपये के, और 210 का पीएनएल। ये 400 रुपया नहीं है बेटा, ये अमाउंट इन लैक्स है, लेकिन हम लोग फिलहाल जैसा सब में वैसे ही लिखेंगे। अगर आपको ज़ीरोज़ का कन्वर्जन आता होगा तो ही करना, नहीं तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मत डालना, मार्क्स चले जाएंगे। ह्याला मराठीत आम्ही उगतचा शहाणपणा असं बोलतो। ठीक है, अब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब फिक्टिशियस एसेट है 85 का, तो मैं ये 85 यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, यहाँ पे 85, लेकिन ये 85 को मेरे को क्या करना है बेटा? डिडक्ट करना है। ठीक है, तो जब मैं ये चीज़ें माइनस और प्लस करूँगा, मतलब इसका टोटलिंग करूँगा, तो मेरे को जो मिलेगा आंसर वो हम लोग लिखने वाले हैं। ठीक है, अब ओ सॉरी, सम में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था, हमने इसको इग्नोर कर दिया 100 रुपीज़। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, अब 100 रुपीज़ का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिख दिया मैंने। अब मेरे को बताओ कि टोटल क्या होगा, देखते हैं, गिन लेते हैं अपन। अब टोटल आ रहा है आपका 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 400 1000, 1000 प्लस 2 1210, 1210 माइनस 85, 1210 माइनस 85 तो आएगा 1125, ये आएगा 1125। ठीक है, उसके बाद होता है बोरोड फंड। बेटा बोरोड फंड में क्या आता है? बॉन्ड आता है, डिबेंचर्स आता है, लोन आता है, डिपॉजिट्स आता है। देखते हैं हमारे सम में कुछ है क्या। देखो बॉन्ड है 200 रुपये का, दिख रहा है बॉन्ड, बोरोड कैपिटल करके लिखा है मैंने, वो 200 रुपये का है, तो मैं यहाँ पे बॉन्ड लिख देता हूँ 200 रुपया। ठीक है, मतलब मेरा बोरोड फंड में एक ही आइटम है। तो टोटल सोर्सेज ऑफ फंड इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी। ए आया आपका 1125, बी आया आपका 200, तो आ गया 1325। बेटा ये होगा आपका टैली अमाउंट। इसी अमाउंट पे सम टैली करना है, और 12वीं की तरह दिमाग मत लगाओ कि इथे पण 1325 तर खालती पण 1325 लिहून याल। उसको खुद से टैली होगा तो 15 मार्क्स मिलता है। अगर टैली आपने जुगाड़ करके किया तो कभी भी आपको 15 मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं। फिक्स एसेट है आपके पास, है 875 का फिक्स एसेट है। इन्वेस्टमेंट है आपके पास, हाँ बाबा है, कितने का है? 300 का। देखो आपका नसीब अच्छा था, इसके लिए फिक्स एसेट का लिस्ट नहीं आया, नहीं तो फिक्स एसेट की लिस्ट बनती है। अगर आपको मालूम रहेगा तो फिक्स एसेट में दो चीज़ें आती है, एक होते हैं टैंजिबल एसेट्स और एक होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स।
अब टैंजिबल इंटेंजिबल क्या है, विच कैन बी सीन एंड टच, विच कैन नॉट बी सीन एंड टच। टैंजिबल में आएगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, कंप्यूटर्स। और इंटेंजिबल में आएगा आपके गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट्स, ये सब चीज़ें आपके इंटेंजिबल में आएगा। ठीक है, सबसे मेन पार्ट आपके लिए ये है वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, क्योंकि इसके ऊपर आपको एक चैप्टर आएगा आगे जाके, उसका नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो आपके चैप्टर में आएगा आगे। उसका फॉर्मेट यही रहेगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स में सारे छोटे एसेट्स आएंगे, जैसे कि स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, अलग अलग चीज़ें, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अभी देखते हैं क्या क्या। स्टॉक कितना है, 250 स्टॉक है, 250, डेटर्स है 135 और आपका बैंक है 65। ठीक है, टोटलिंग कर लेते हैं हम लोग, इसको आउटर में ले लिया तो भी चलेगा आपके। ये इतना ही था, इसके लिए इसको आउटर में ले रहा हूँ 875, इसको भी आउटर में ले रहा हूँ 300। इनका टोटल इनर में लिखते हैं और फिर आउटर में लेते हैं। ठीक है, इट बिकम्स 300, 390, 390, 400, ये बनता है 450, तो ये बन जाएगा 450। तो 450 क्या है आपका, 450 है आपका टोटल करंट एसेट्स। इसमें से लेस होता है करंट लाइबिलिटी, इसमें आता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब चीज़ें करंट लाइबिलिटी में आती है। अभी फ़िलहाल अपने पास एक ही है, वो है 300 रुपीज़ का क्रेडिटर्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 300 रुपीज़ का क्रेडिटर्स है मेरे पास। तो 300 रुपीज़ का क्रेडिटर अगर मैं लिखूँगा तो मेरा टोटल करंट लाइबिलिटी क्या बनेगा, 300 रुपीज़ ही बनेगा। ठीक है, तो मेरा फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, मतलब 450 माइनस 300 करोगे तो आपको आएगा 150, जिसको आप बोलोगे वर्किंग कैपिटल। ना सी बेटा, आपके पास 3 पार्ट्स हो गए इसमें, ए फिक्स एसेट, बी इन्वेस्टमेंट, सी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ढूंढना पड़ा, लिस्ट बनी थी इसकी, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो इसको ऐड करके देखते हैं, ये आएगा 800, 300, 1100, 1100, 1200, 1200, 1250, 1250 प्लस 75 बनेगा 1325। सो दोस्तों हमारा सम टैली हो गया है। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू सॉल्व द सम्स विद इन 10 मिनट्स, क्योंकि मेरे को पता है कि आप एक जगह पे 15 मिनट के ऊपर बैठ नहीं सकते, गजनी से भी पुअर है आपका स्टैमिना। इसके लिए मैं 15-15 मिनट, 10-10 मिनट में सम सॉल्व करके आपको वीडियोस डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल का नाम है अभय नियोगे। ठीक है, क्लासेस का नाम है नियोगे कॉमर्स क्लासेस, वी आर लोकेटेड इन बदलापुर। ऐसे ही लेक्चर्स आगे आते रहेंगे, तो इसको देखते रहना। और अगर आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम लोग वो भी करेंगे। सो डोंट लेट लॉकडाउन लॉक योर ब्रेन, स्टडी एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।